हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मेरी वीडियो की शुरुआत मेरे किचन मेरे स्टडी रूम से हो रही है। और अभी ना शाम के 6 बज रहे हैं। शाम के ही या रात के बोल लो तो जो भी है। तो अभी 6 बज रहे हैं और आज संडे का दिन था। 2-3 दिन से बहुत ठंडा हो रहा था। तो आज काम बहुत ज़्यादा था, घर के ही काम निपटाए हैं। मतलब कपड़े वगैरह, बच्चे के धोना वगैरह, ये सभी चीज़ें हुई हैं। दिन में थोड़ा सा बैठी थी 1 घंटे के लिए, तो उसमें भी जो है बेटे ने बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया। तो बहुत मुश्किल होता है। और अभी भी मैं भी किचन में हूँ, जैसा आप देख ही रहे होंगे। तो उसके सामने पढ़ूंगी ना तो फिर ये होता है कि वो अपना, फिर वो जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ जैसे स्टडी जो टेबल है, तो वो मतलब वहाँ पे आके बहुत डिस्टर्ब करता है। तो वो खेलता है मेरे साथ, तो अब क्या करें। और अभी इतना रो रहा था कि मम्मी, मतलब यहीं पे रहे, 2 साल का है अभी। तो ये सब चीज़ें हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए बोले या अपनी फैमिली के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए कोई नहीं करता है। ये जो तैयारी कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इसमें सक्सेस मिलेगी, जब अगर माता रानी ने चाहा, अगर उनका आशीर्वाद रहा और मेरी मेहनत रंग लाई, तो कभी बताऊंगी मेरी जो स्ट्रगल वाली लाइफ कैसी रही है, क्या जो भी है वो तब उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। वो वैसे ब्लॉग तब आया करेंगे। अभी तो मेन ये है कि एक बार जो है सफलता मिल जाए। और ये सफलता शायद से, अगर मुझे होता ना कि ये गाइडेंस अगर पहले मिल जाती ना, तो शायद आज कुछ और ही होता, ये होता। तो हम शादी के बाद नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाया, सच में कह रही हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी निभानी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो इसे छोड़ो। तो बस तैयारी पे फोकस रखते हैं, बस सिर्फ तैयारी पे। और बहुत कम महीने बचे हैं, यही बोले। और मेरी भी जो है विंटर वैकेशन की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। तो अब मैं फिर नीचे देहरादून जाऊंगी, घर जाऊंगी। तो 15 दिन है जो अच्छे से पढ़ सकती हूँ, मतलब कोई डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होगा और पूरा टाइम होगा मेरे पास भी। तो फुल टाइम होगा। तो टारगेट बना रखा है कि इतने टाइम में क्या क्या चीज़ें कवर अप कर लेनी है। और जैसा मैंने बताया था अभी तो, और जो मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा, जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है ना, तो मैंने उसके नोट्स पहले ही बना दिए थे। तो आज मैं उसको रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत, एक बार मैंने बीच में भी रिवीजन किया था। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, ज़्यादा मैटर समेटने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको जो चीज़, जो सिंपल, जो इजी वाले लेसन हो, इजी वाले जो लेसन हैं, अगर वो भी आपको नहीं आ रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है टफ़ चीज़ें पढ़ने का। तो जो इजी है, जो आप कर सकते हो, मैं तो यही बोलूँगी, जो इजी लगता है आपको, जो जल्दी से आपके माइंड में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है। जैसे ना सारे आयोग वाले 40 मार्क्स का आएगा ये, तो उनको अच्छे से, क्योंकि वो चीज़ ना आप लोगों ने बीएड में भी पढ़ी है, तो ये बेनिफिट होता है। क्योंकि हमें जल्दी से रिकॉल होता रहता है कि हाँ, ये आयोग है, राधा कृष्ण आयोग हो गया, मुदालर आयोग हो गया, कोठारी आयोग हो गया। तो ये सब चीज़ें हमने पहले से पढ़ी है ना, तो वो रिकॉल होता रहता है कि हाँ, ये हमने पढ़ी है। तो वो माइंड में आता है, तो इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं को चीज़ों को रिवाइज करके इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। बाकी बाहर से जब आयोग दे रहे, तो इनमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे घुमा फिरा के जैसे भी पूछेगा, पर पूछेगा, ठीक है। तो आज मैं तो उसी को रिविज़न कर रही हूँ। और बाकी मेरी उत्तराखंड जीएस चल ही रही है, और वो भी 30-35 मार्क्स की जो भी है वो भी आनी है। तो अभी बस वो चल रही है। बाकी मेरा रीजनिंग वाला नहीं देखा है, तो रीजनिंग मैं बाद में करूँगी। रीजनिंग एंड में होगी और हिंदी भी एंड में होगी। बाकी करंट अफेयर्स के लिए जब मैं देहरादून जाऊँगी ना, तो वहीं से देखती हूँ कौन सी बुक्स लेनी है। बाकी तो मेरे सर लोगों ने सजेस्ट की है, वन लाइनर करके बता रहे थे, राइटर का नाम लिखा है मैंने कहीं पे। अगर मैं वो परचेस करूँगी तो आपको बताऊँगी वो बुक कैसी है, बट अभी नहीं ली है मैंने जीएस के लिए, तो वो मैं तब देखूँगी। और बाकी जो है, और थैंक यू सो मच। मुझे एक मैम एक का कमेंट आया था, देखो मैं भी आप ही की तरह हूँ, जैसे आप लोगों को वैसी मैं भी हूँ। और तैयारी, बस मैं अपनी जो टाइम शेड्यूल है कैसे निकाल रही हूँ, मुझे को पता है। कोशिश करती हूँ कि बहुत टाइम मिले एकांत में जाके। मतलब ये कि मैं तो ऐसा हूँ कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ने के लिए 2-4 घंटे जैसे भी है पढ़ लेती हूँ, पर नहीं हो पा रहा है, टाइम ही नहीं मिलता है। और अभी बेटा दादी के पास है और काफ़ी रो रहा था कि मम्मी, मतलब पास ही में रह, मत जा। तो रोते रोते उसे मैंने डांट के तो वो अभी अंदर बैठा है। तो बस अब तैयारी पे लगते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने चैनल पे ना, जो कम्युनिटी में एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन भी डाल रही हूँ, काफ़ी अच्छा मुझे इसमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा था लोगों का।
तो थैंक यू सो मच जो उसको अटैम्प्ट कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है ना, तैयारी होती रहती है, मेरी भी तैयारी होती रहती है, क्योंकि मैं जो एमसीक्यू चाहती हूँ ना उसके मतलब फिर प्रैक्टिस होती रहती है, ये सब प्रैक्टिस होती है। जितना आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे ना, मैं तो यही बोलूँगी, जैसे कि आपके हस्बैंड वगैरह है या फिर बेटे बड़े हैं, तो उनको बताते चलो। जैसे कि आपने एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ा, जैसे रुद्रप्रयाग पढ़ लिया, तो रुद्रप्रयाग के बारे में बता दो। कुछ खुद ओरल बताओगे ना आप, जैसे, क्योंकि रटोगे तो बिल्कुल नहीं आने वाला। मैं सच में बोलो, अगर रटोगे ना जैसे कि हाँ रुद्रप्रयाग के बारे में ये तो नहीं आने वाला। आप किसी को समझा दो, अपने हस्बैंड को ही समझा दो कि जैसे रात को बैठे हैं तो बोल दो कि मैं एक टॉपिक मैंने तैयार किया है, आपको समझाती हूँ। अगर आप समझाओगे ना कि रुद्रप्रयाग में ये है, यहाँ पे पंच केदारों में से कितने केदार हैं यहाँ पे, और कितने ताल हैं, क्या क्या चीज़ है, कब गठन हुआ, कितनी विधानसभा सीटें हैं, अगर इस तरीके से आप उनको एक्सप्लेन करके बताओगे ना, तो वो आपको, मुझे लगता है कि ईजिली मतलब माइंड में रहेगा कि हाँ कि ये है। तो ऐसे करके कर लो। मैं भी रह मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड नहीं है, पर मैं जब मैं अकेले ऐसे बैठ रहती हूँ ना, जैसे अभी स्टडी के लिए बैठी हूँ, तो मैं ऐसे ही प्रेजेंट करती हूँ कि मेरे सामने कोई है, मैं उसे समझा रही हूँ कि मुझे टॉपिक तैयार करना, मुझे उसे समझाना है। तो फिर वो मतलब दिमाग में छप जाता है कि हाँ ये समझा, तो मैंने इसको ये चीज़ समझाई थी, तो कुछ इस तरीके से। बाकी रटने से नहीं होगा, क्योंकि रटोगे ना तो वो भूल जाते हैं, रटना वाला सच में भूल जाते हैं। और मेरे साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुझे सन याद नहीं होता है। मैं सन कितना भी कोशिश कर लूँ, कुछ भी ट्रिक लगा लूँ, सन में कन्फ्यूज़न हो जाती है। ये मेरी बहुत बड़ी बीमारी वाली समझो। तो उस पर भी मैं अब क्या करूँ, जो नहीं होता तो नहीं होता है। तो चलो उस पर भी कर रहे हैं काम, कोई बात नहीं, एक बार दो बार। तो सर ने एक सर ने मुझे सजेस्ट किया था, मेरे साथ वाले सर ने, कि आप एक छोटी सी बुक में ना सारे सन वगैरह लिख लो और बार बार उनको देखो, क्योंकि हम जो चीज़ बार बार विजुलाइज देखते रहते हैं ना, तो वो जल्दी से हमें कैप्चर हो जाती है हमारे माइंड में। तो वो मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ ना, तो मुझसे सन में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो सन मतलब हो जाता है कि ये इसका था या इसका था, ऐसा कन्फ्यूज़न होता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा। उस समय पढ़ते हुए तो लगता है कि हाँ ठीक है, पर लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है। और यही गलती नहीं करनी है हमें एग्ज़ाम में, क्योंकि एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। और मेरा भी यही है कि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम में मैं कोई भी नई चीज़ नहीं देखूंगी, सिर्फ जितना मैंने तैयार किया है और उसी को मैं अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊंगी। और आप लोग भी यही कोशिश कीजिएगा कि 1 मंथ पहले, तो मतलब जैसे कि अप्रैल में होना है, पूरा 1 महीना आप रिवीजन के लिए दो और मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, ये सब करना, ताकि आपको पता चले कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, या जो आप उतने टाइम में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अभी पढ़ने के लिए बैठी हूँ, और देखते हैं आज कितना रिवीजन होता है। और बस यही है, आई होप। और आप लोग मुझे कमेंट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मेरे जैसे सब तैयारी कर रहे हैं। मैं तो युवानंदा देवी से यही विनती करूँगी, यही प्रार्थना करूँगी कि सबका जो भी मेहनत कर रहा है, सबको मेहनत का फल मिलना चाहिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। बाकी किसी की किस्मत है वो बात अलग है, पर लेकिन जो दिन रात मेहनत कर रहा है ना, तो माता रानी उस पर कृपा करे, अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिले। ये तो होना ही चाहिए, मेहनत का फल ज़रूर मिले, क्योंकि इतना इतना टाइम हो गया है। और जैसे कि बीएड वालों को तो पीआरटी के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो एक हम बस कोशिश कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, बाकी तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी मैं भी आप लोगों की तरह ही तैयारी कर रही हूँ। बाकी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, कोई क्लास नहीं लिया, कोई गाइड करने वाला नहीं है। मुझे भी एक ये होता है ना कि कोई हमें पुश कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी जो मेरा टीचिंग स्टाफ जो है, जो वहाँ पे परमानेंट वाले हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, मुझसे कहते भी हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ वो मुझे पुश कर रहे हैं। तो इस तरीके से है वहाँ पे, तो एक अंदर से एक ना मोटिवेशन मिलता है। जैसे सर हैं तो मुझे बोलते हैं कि मैम आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, आपने क्या पढ़ा, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से कि हाँ, उन्होंने बोला है कि सर आप मेरे 20-20 क्वेश्चन का सेट लेके आओ, मैं उसको, अगर मुझे नहीं आएगा, तैयारी होती रहेगी ऐसे में ना। तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है, कोई इस तरीके से हमें मोटिवेट करे, पुश करे कि आप करो, और फिर खुद से भी आता है कि नहीं हमें मेहनत करनी है। और तो बस लगे हैं और मेहनत करते रहने हैं, बस बहुत ही कम समय है, 3 महीने मान के चलो, जनवरी फरवरी मार्च, इस 3 मंथ में मतलब जितना हो सके उतना अपने लिए टाइम निकालो। और जिनके छोटे बेबी हैं, होता है कि बच्चे के साथ नहीं हो पाती है स्टडी, तो जैसे कि रात को खाना पीना खाने के बाद, आजकल तो ये है कि रातें लंबी हैं, तो आप जल्दी से 9 साढ़े 9 बजे तक खाना पीना खा के बच्चे को सुला के आराम से, मतलब अगर आप 1 बजे भी सोओगे
3 घंटे मिल जाते, 3 घंटे जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है, 10 बजे से लेके 1 बजे तक ही पढ़ते हो तो आपके पास बहुत टाइम है। तो आप उस टाइम पे अपनी स्टडी कर सकते हो, या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के, जब बच्चा सोया रहता है तो 4 बजे उठ के, जल्दी भी उठना हो जाता है और सुबह का पढ़ाओ बहुत अच्छा लगता है। कभी करके देखना। हाँ, इस ठंडे में उठने में ज़रूर आलस आएगा, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। मन नहीं करता है बिस्तर छोड़ने का, क्योंकि जब मैं भी उठती हूँ ना तो नहीं करता है, पर लेकिन जब वो चीज़ याद करो ना कि मुझे एग्ज़ाम देना है, तो अपने आप ही एक बार तुम बिस्तर छोड़ दोगे ना तो बिल्कुल भी फिर आलस नहीं आता। गर्मा गर्म चाय बनाइए और बैठ जाइए अपने स्टडी में, और जो टॉपिक है बस उस टॉपिक को पहले ही मतलब सोच लो ना कि मुझे सुबह ये वाला टॉपिक पढ़ना है। अगर उसी समय बोले क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या पढ़ें, होता है ना कि जो प्री माइंड जो सेटअप नहीं होता है, तो बस वो पलटते रह जाता है पेज। तो पहले से सोच के रख लो कि मुझे ये टॉपिक इस टाइम पे पढ़ना है, एक टाइम टेबल बना के। तो बस इस तरीके से। तो बस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, मैं भी अपनी स्टडी करती हूँ, आप लोग भी मेहनत करिए और पढ़ते रहिए। और जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं कल। बाय बाय टू एवरीवन।